राधे राधे गुरु जी। जी मेरा नाम रूपेंद्र सिंह राजावत है। हाँ मेरा सवाल केवल इतना है, पहले दिन की कथा में आपने बोला था कि यदि धृतराष्ट्र जी हाँ और पितामह जी दुर्योधन को या दुशासन को एक चमाट मार देते तो महाभारत नहीं होता। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी का जो चीर बढ़ाया, चीर बढ़ाने की जगह दुशासन को सजा दी होती कि यदि महाभारत रोकना ही था। महाभारत देखो, भगवान तो शांति दूत बनकर आए थे, रोकने का प्रयास तो किया था। यदि भगवान के कहने से रुक जाता तो दुर्योधन को समझाने तो भगवान आए ही थे ना, कौन सा प्रयास नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। मेरा मतलब यही था कि जो समझाने बाद में गए श्री कृष्ण भगवान जी, हाँ याचना नहीं अब रण होगा, तो वो रण की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर वो वहां सजा दे दी होती। अब क्या होता है कि दोनों सेनाएं खड़ी हो जाती हैं आमने सामने युद्ध के लिए। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण जी को कि मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में रोक और मैं देख लेता हूं कि मेरे सामने मैंने किसके साथ युद्ध करना है, मेरे बराबर के योद्धा कौन से हैं, ताकि मैं वही अपने तीर ठोकूं। ऐसा देखकर के जब युद्ध के मैदान में उनके दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ रोक दिया, तो अर्जुन ने सामने क्या देखा कि सामने अपने भाइयों के बेटे भतीजे और बेटियों के पति यानी दामाद वो सामने लड़ने और मरने को तैयार खड़े हैं। अर्जुन के मन में दया आ गई कि किसने मारेंगे बताओ, सारे सामने अपने ही बेटे हैं, भाई भतीजे को दूर दूर थोड़े ही होते। ये तो लालच दुखी करता है इंसान को, नहीं तो आपस में उसके बच्चे ठाई पर है, उसके न गोदी खिलाता है, चाचा और ताऊ में गण अंतर नहीं होता। तो अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूं। और तेरा गजब हो, ये क्या की खातिर ये जुल्म करें, और ये राज क्या पता कितने दिन का हमारे पास, फिर हमने भी तो जाना इसे छोड़ करके। ऐसे साधु जैसे विचार अर्जुन में उत्पन्न हो गए। अपुण्यात्माओं, यहां से काल का रोल शुरू हो गया। अब कृष्ण जी, अगर कृष्ण जी बोल रहा होता गीता को, उसी समय कह देता अर्जुन चल धन्य है तेरे माँ बाप ने, और चल वापस के रखा है युद्ध में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारी आज की फिर से एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो में अनंता जी महाराज जी की बड़ी सेवा में उनके एक शिष्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया। उन्होंने यह सवाल किया है कि महाराज जी, आपने कल परसों की कथा में बताया था कि अगर दुर्योधन और दुशासन को धृतराष्ट्र और पितामह में से अगर कोई उनको रोक देता या चमाट मार देता तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। और उन्होंने यह सवाल भी किया है कि अगर महाभारत रोकना ही था तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का चीर न बढ़ाकर दुर्योधन को सजा दे देते तो महाभारत का युद्ध रुक जाता। इस टॉपिक को लेकर हम दो संतों के विचार जानेंगे। पहले जानेंगे अनंता जी महाराज जी के विचार और फिर जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। देश को पहले जान लेते हैं अनंता जी महाराज जी के विचार। राधे राधे गुरु जी। जी मेरा नाम रूपेंद्र सिंह राजावत है। हाँ मेरा सवाल केवल इतना है, पहले दिन की कथा में आपने बोला था कि यदि धृतराष्ट्र जी हाँ और पितामह जी दुर्योधन को या दुशासन को एक चमाट मार देते तो महाभारत नहीं होता। बिल्कुल। एक सवाल ये है कि श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी का जो चीर बढ़ाया, चीर बढ़ाने की जगह दुशासन को सजा दी होती। क्यों दे भगवान सजा दुशासन को? इसलिए क्योंकि वो सजा देने का आप एक काम करो, यदि कोई किसी का मर्डर कर दे, कोई किसी का बलात्कार कर दे, तो क्या बलात्कारी को आप सजा दे सकते हैं? क्या ये कानून है? नहीं, वो सर्वशक्तिमान है। सजा कौन देगा? कानून देगा, और कानून के हिसाब से बलात्कारी को सजा होगी। ये नहीं कि ये बलात्कारी है या ये चोर है तो हम उसको मार डालें। कानून के तहत उसको सजा होगी। दुशासन ने गलती की तो उसका अपराध तो अक्षम्य है, तो कानूनन उसका हिसाब होगा। ऐसे थोड़ी कि भगवान मार दें, तो फिर जरूरत क्या थी आगे के प्रोसेस की? मैं वही तो बोल रहा हूँ, तो महाभारत तब भी नहीं होता। भगवान क्यों मारे? भगवान को द्रौपदी ने पुकारा, रक्षा के लिए भगवान ने रक्षा कर दी, उनका काम खत्म। आगे जो पाप किया है आपने, उसका कानून के हिसाब से, ईश्वर के विधान के हिसाब से दंड मिलेगा, उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा। ना, मेरा मतलब ये था
कि यदि महाभारत रोकना ही था, महाभारत देखो, भगवान तो शांति दूत बनकर आए थे, रोकने का प्रयास तो किया था। यदि भगवान के कहने से रुक जाता तो दुर्योधन को समझाने तो भगवान आए ही थे ना, कौन सा प्रयास नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। मेरा मतलब यही था कि जो समझाने बाद में गए श्री कृष्ण भगवान जी, हाँ, याचना नहीं अब रण होगा, तो वो रण की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वो वहाँ सजा दे दी होती ऐसे नहीं होता, समय के पहले काम नहीं होता। समझो, बच्चा समय के पहले पैदा नहीं हो सकता, और पैदा होगा तो वो सुरक्षित नहीं होगा, टाइम लगेगा। ईश्वर का वही तो है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर का काम थोड़ा धीरे होता है, होता जरूर है। जी सर, बिल्कुल, धन्यवाद। सारे लोग खड़े ना हो जाओ भैया मैया, इस तरफ भी माइक आएगा भी। बैठो बैठो बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी, जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा सवाल है कि कहते हैं कि जब तक गुरुजी न बना जाए तब तक कोई दान दक्षिणा या कोई भी अच्छा काम लगता नहीं है, तो गुरु बना लेना चाहिए, क्या बुराई है। गुरुजी वो तो आज बना लिया आपको। ठीक है। और गुरुजी, दूसरा सवाल ये है कि जैसे एकादशी व्रत में पीपल देवता पे चावल चढ़ाने चाहिए कि नहीं? चावल एकादशी के दिन स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। उसके आगे चावल पीछे, की जगह सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। और गुरुजी उससे आगे पीछे जैसे, हाँ, दसवीं और द्वादशी को कर सकते हैं। जी गुरु, भगवान विष्णु को चावल नहीं चढ़ता, ये भी याद रखना चाहिए, कभी भी, कभी भी। जी गुरुजी। दूसरा सवाल है कि क्या एकादशी व्रत के दिन दूध पी सकते हैं? हाँ, दही दूध। जी गुरुजी। दस को अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। ये महाभारत का जो युद्ध किस कारण से हो रहा था, कौरव और पांडव ये दोनों आपस में चचेरे भाई थे, चाचे ताऊ के लड़के थे। और कौरव जो है पांडवों को आधा राज्य नहीं दे रहे थे, अर्थात उनकी संपत्ति का बंटवारा नहीं हो रहा था। इसीलिए उनका आपस में मनमुटाव चल रहा था। जब किसी का आपसी झगड़ा हो जाता है तो रिश्तेदार बीच बचाव करने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडवों का रिश्तेदार था, संबंधी था, अर्थात अर्जुन का साला था। भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन पांडव के साथ हुआ था। इस उद्देश्य से श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर कौरव और पांडवों को समझाने के लिए गए कि तुम युद्ध मत करो, झगड़ा ना करो, और युद्ध से होने वाले जो अत्याचार से उससे होने वाली हानि से भी परिचित कराया, बहुत समझाया। लेकिन दोनों पक्ष कोई भी टस से मस नहीं हुआ और दोनों ही अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी गए कौरव और पांडव का आपस में कंप्रोमाइज कराने के लिए, तो श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं ये पांडव मेरे रिश्तेदार हैं और ये इसलिए करड़े हो गए हैं, इसलिए अपनी जिद को नहीं छोड़ रहे हैं कि हमारे साथ श्री कृष्ण जी हैं और हमारी युद्ध में विजय होगी ही होगी। इसलिए युद्ध को टालना अति आवश्यक जानकर श्री कृष्ण जी ने उन दोनों कौरव और पांडव के समक्ष यहां तक कह दिया कि भाई ठीक है, तुम नहीं मानते हो और तुम कह रहे हो कि हमने अपने अपने पक्ष के राजाओं की लिस्ट भी बना ली है, कौन हमारे साथ होगा, कौन हमारे साथ होगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि वे देख लो, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। और एक तरफ मेरी सेना पूरी होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। जिसने भी चाहिए, मुझे जो मांगना चाहे
वो एक तरफ मैं आऊँगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, मैं और सेना एक तरफ एक साइड नहीं होंगे, हम अलग अलग होंगे। अब श्री कृष्ण जी को ये भी मालूम था कि पांडव शर्म के मारे मुझे ही मांगेंगे, क्योंकि वो मेरे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, और इसलिए पांडव युद्ध करना त्याग देंगे कि श्री कृष्ण ने तो युद्ध करेगा और सेना दूसरी तरफ होगी तो हमारी पराजय निश्चित है, इसलिए ये युद्ध नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये सोच करके ये निर्णय सुना दिया। अब पांडव इस बात से चिंतित हो गए, वो समझ गए कि अब बात बिगड़गी, अब युद्ध ना हो तो अच्छा है। वो सभा को त्याग कर बाहर चले गए और कहा हम बाहर कुछ अपनी राय करते हैं, आपस में कोई हम अपना विचार विमर्श करते हैं। तब श्री कृष्ण जी को बाहर बुलाया अपने अलग महल में और उनसे कहा कि कृष्ण जी से बता दिया कि आप ऐसे करो, हमें 5 गांव दिला दो, हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और ये आप चाहते हो कि युद्ध ना हो, हम युद्ध भी नहीं करेंगे। श्री कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हुए कि ये तीर मेरा सही लग गया निशाने पर, तो इसलिए श्री कृष्ण जी खुशी खुशी वापस कौरवों की सभा में आए। अब कौरवों से कहा कि दुर्योधन अब बात बन गई है, अब पांडव युद्ध नहीं करना चाहते और मैं भी यही चाहता था कि तुम्हारा आपस में ये विनाश टल जावे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्योधन उनको 5 गांव दे दे। वो कहते हमें 5 गांव दे दे, हम युद्ध नहीं करते। अब दुर्योधन ने सोचा कि पांडव डर चुके हैं, घबरा गए हैं, क्योंकि कृष्ण जी उनके को तो हमने मांगना है कोई ना। एक तरफ सेना होगी, वो हथियार उठावे नहीं, कौरवों की पांडवों की हार निश्चित है। इसलिए दुर्योधन दुर्मति था ही, उसने कहा कि सुई की नोक के तुल्य भी पांडवों के लिए पृथ्वी नहीं है, यदि उन्हें राज्य चाहिए तो युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण जी बहुत अक्षुब्ध हुए और दुर्योधन को बुरी भली कह दी कि तू इंसान नहीं, तू शैतान है, नालायक। अरे कहाँ 5 गांव, कहाँ आधा राज्य, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तू इंसान नहीं है, तू विनाशक है इस प्रजा का। इस बात से दुर्योधन नाराज हो गया कि पहले इस कृष्ण ने संवार दो। अपने योद्धाओं से कहा कि कृष्ण को पकड़ो और इसको जेल में ठोक दो। अब जो ही योद्धा लोग चारों तरफ खड़े थे सभा में, वह खड़े हुए इसके सैनिक, तो श्री कृष्ण जी ने देखा कि अब ये बात बिगाड़ेंगे। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप को देख करके, उसके तेजों में शरीर को देख करके सबकी आंखें चुंधिया गई और सभी इधर उधर आंखें बंद करके बैठ गए और श्री कृष्ण जी उनकी सभा से निकलकर द्वारका चले गए। अब ये जो मैंने कथा सुनाई है, इसका उद्देश्य क्या है? ये निर्णय करने के लिए कि गीता जी का ज्ञान कहा किसने है, श्री कृष्ण ने बोला है या उस काल ने बोला है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। अब ये तो कथा जो मैंने आपने सुनाई, आपने खूब सुन रखी थी कि ऐसा हुआ है, महाभारत में लिखा है, पढ़ा है, सुना है। अब गीता है नंबर, अब क्या होता है कि दोनों सेनाएं खड़ी हो जाती हैं आमने सामने युद्ध के लिए। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण जी को कि मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में रोक और मैं देख लेता हूं कि मेरे सामने मैंने किसके साथ युद्ध करना है, मेरे बराबर के योद्धा कौन से हैं, ताकि मैं वही अपने तीर ठोकूं। ऐसा देख करके जब युद्ध के मैदान में उनके दोनों सेनाओं के बीच में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ रोक दिया, तो अर्जुन ने सामने क्या देखा कि सामने अपने भाइयों के बेटे भतीजे और बेटियों के पति यानी दामाद वो सामने लड़ने और मरने को तैयार खड़े हैं।
अर्जुन के मन में दया आ गई कि किसने मारेंगे बताओ, सारे सामने अपने ही बेटे हैं, भाई भतीजे को दूर थोड़े ही होते। ये तो लालच दुखी करता है इंसान को, नहीं तो आपस में वो उसके बच्चे ठाई पर है, उसके न गोदी खिलाता है, चाचा और ताऊ में गणांतर नहीं होता। तो अर्जुन ने संकल्प कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूं। और तेरा गजब हुई है, क्या की खातिर ये जुल्म करें, और ये राज क्या पता कितने दिन का हमारे पास, फिर हमने भी तो जाना इसे छोड़ करके। ऐसे साधु जैसे विचार अर्जुन में उत्पन्न हो गए। पुण्यात्माओं, यहां से काल का रोल शुरू हो गया। अब कृष्ण जी, अगर कृष्ण जी बोल रहा होता गीता को, उसी समय कह देता अर्जुन चल धन्य है तेरे माँ बाप ने, और चल वापस के रखा है युद्ध में, छोड़ युद्ध ने। लेकिन उसी समय वो काल उसके अंदर प्रवेश कर गया श्री कृष्ण में, क्योंकि उसने यो नाश कराना था। और ये काल उसमें से कृष्ण में तजब निकला जब यो नाश हो लिया कति। महाभारत का पूरा विनाश हो चुका, तब कृष्ण जी के शरीर से वो निकलकर अपना बाहर चला गया। फिर कृष्ण जी बोल रहा था। अब पहले तो श्री कृष्ण जी जाता है तुम युद्ध ना करो, और यहां तक कह देता है कि एक तरफ मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, मैं युद्ध भी नहीं करूंगा। और फिर हथियार नहीं उठाऊंगा, फिर हथियार उठा लिया, क्यों काल ने उठाया, वो पहिया उठा लिया उसका रथ का, और फिर वो सारे सुदर्शन चक्कर घुमा दिया, ना जाने कितने मार गिरे। ये सारी जो था ये काल का ही जाल था। अब क्या बताना चाहता ये दास के अर्जुन मना कर है, हर कृष्ण के शरीर में प्रवेश काल श्री कृष्ण के मुख से बोल रहा है कि तू युद्ध कर ले अर्जुन, तुझे पाप नहीं लगेंगे, इनको मैंने सबको मार रखा, तू ना मारेगा तो भी मार दूंगा, देख मैं काल हूँ। वो सब कुछ फंड कर दिया अर्जुन को युद्ध करने के लिए, राजी करने के लिए। उसने अपना असली रूप भी दिखा दिया, जो कहता मैंने आज तक किसी तरह नहीं दिखाया, ना आगे दिखाऊं। अब आप देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47-48 में, पहले आपको श्लोक नंबर 21 और 32 पे 47-48 ये निर्णय कर देंगे कि ये गीता कौन बोल रहा है। ये दिखाता हूं, देखिएगा। ये है श्रीमद् भगवत गीता, अध्याय नंबर 11। और श्लोक नंबर 21 में क्या कहा है, अर्जुन देख रहा है अध्याय नंबर 11 के मंत्र 32 में ये खुद कह रहा मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले न था वहां पे। अध्याय नंबर 11 और ये मंत्र नंबर 32। लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल अस्मि, काल है अस्मि, महाकाल नहीं, इसका अर्थ काल ही लिखना, काल हूं। इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा, अर्थात मैं इनको मार दूंगा। आगे 33 में कहा है अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर, शत्रुओं को जीत कर धन दाने से संपन्न राज्य को भोग। ये सब सूरवीर पहले ही से मेरे ही द्वारा मारे गए हैं। ये सावे साचिन तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा।
अब ये क्या कहता, मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं, तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा, और तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। अब 21 में अर्जुन देख रहा है, अर्जुन देख रहा है और कह रहा है, भगवान आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हैं जो आप ही की स्तुति कर रहे हैं। देखिएगा, ये है 21 अध्याय 11 का। वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं, तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों की द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। अब क्या कहा है कि अर्जुन कह रहा है कि ये भगवान, ये तो आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हैं, इन ऋषियों के झुंड को खा रहे हो, और ये आप ही से अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप इनको फिर भी खा रहे हो। तो काल कहता, मैं तो काल हूं भाई, सब न खाऊंगा, मैं नहीं बख्शू किसी को। अब 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में क्या कहा है, अर्जुन कह रहा है, हे सहस्रा बाहु 1000 भुजा वाले भगवान, ओहो, मैं आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। क्योंकि अर्जुन तो उसको कृष्ण मान रहा था, और कृष्ण विष्णु जी के अवतार, और विष्णु चतुर्भुज भगवान 4 भुजा वाले, और वो दिखा रहा 1000 भुजा। जब उसको वास्तविक अपना रूप काल ने दिखाया तो उसके 1000 भुजा हैं काल की, तो 1000 भुजा दिखा रहा था। तो अर्जुन कहता है, सहस्रा बाहु 1000 भुजा वाले, ये देखो अध्याय नंबर 11 में ये श्लोक नंबर 46 है, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्व रूप सहस्रबाहो, सहस्रबाहो माने हे सहस्रबाहो, हे 1000 भुजा वाले, सहस्र माने 1000 होता है, इसे 1000 भुजा वाले आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। अब क्या कहता है 47 में, अब जो ये दास आपको बताना चाहता है कि जो विराट रूप कौरवों की सभा में दिखाया था वो श्री कृष्ण जी ने दिखाया था, और अब जो महाभारत के युद्ध के मैदान में जो कृष्ण जी को गीता ज्ञान देते हुए, अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए जो विराट रूप दिखाया था वो काल ने दिखाया था, और उन दोनों के विराट रूप में बहुत अंतर था। जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह पूर्वक कृपा करके ये अपना वास्तविक विश्व रूप विराट रूप दिखाया है। इसको तेरे से पहले कभी किसी ने नहीं देखा, और न ही आगे कोई किसी तप से, जब से, वेदों में वर्णित विधि से कोई मेरे वास्तविक रूप को, इस काल रूप को, क्यों मैं ऐसा हूं, मेरे को नहीं देख सकता। अर्थात मेरी प्राप्ति किसी भी वेद गीता आदि में वर्णित विधि से कोई प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गीता और वेदों में एक ही ज्ञान है, और ओम नाम का जाप ये ब्रह्म की साधना का है। ओम नाम के जाप से सिद्धियां आ जाती हैं, स्वर्ग प्राप्ति का धन संचित हो जाती है, कमाई बन जाती है, लेकिन उससे परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती।